प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड है जिसका उपयोग हम करते हैं वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लांट इंट्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्रूव्ड प्लांट्स को या इम्प्रूव्ड प्लांट वैरायटी को उसके नेटिव हैबिटेट से या हम कह सकते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालते हैं और एक न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें पहले से उस न्यू प्लांट वैरायटी को ग्रो नहीं करवाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने डायग्राम से देखना चाहें तो एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि एक कंट्री भी हो सकता है या फिर एक स्टेट भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वैरायटी को लेते हैं जो कि न्यू वैरायटी है दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। तो दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया अब कहलाएगा न्यू ज्योग्राफिकल एरिया, जिसके लिए ये वैरायटी बिल्कुल न्यू है, यानी कि पहले कभी इस वैरायटी को इस ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रो नहीं करवाया गया। तो ये न्यू ज्योग्राफिकल एरिया कोई अदर कंट्री हो सकती है या कोई अदर स्टेट हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन दो टाइप का होता है मेनली, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले प्राइमरी इंट्रोडक्शन की बात करें तो जब अपने प्लांट को न्यू ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन या कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। जैसा वो पहले ज्योग्राफिकल एरिया में था या पहले उसके नेटिव हैबिटेट में था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही उसको न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में एंट्री दे देते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कोई न्यू वैरायटी थी, हमने किसी उसके नेटिव हैबिटेट से उठाई और एक न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में उसकी एंट्री करवा दी, और एंट्री करवाने के बाद फार्मर्स के अंदर उस वैरायटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कहलाता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। दूसरा है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो न्यू प्लांट वैरायटी है हमने उसको जब अपने इंट्रोड्यूस करवाया तब हमने देखा कि जो न्यू ज्योग्राफिकल एरिया था वो उस प्लांट वैरायटी के लिए अडेप्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट वैरायटी उस न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर ब्रीडिंग करवाते हैं और फिर उसके अंदर या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करवाते हैं ताकि वो जो न्यू वैरायटी है वो उस न्यू ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर पूरी तरह से अडेप्टेड हो जाए, ताकि उसकी या हम कह सकते हैं कि उसके जो स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह से हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया वैरायटी का। तो इस तरह का जो इंट्रोडक्शन है वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं हमने क्या किया, किसी ज्योग्राफिकल एरिया से या हम कह सकते हैं उसके नेटिव हैबिटेट से हमने न्यू वैरायटी को उठाया और एक न्यू ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर उसको उसकी एंट्री करवाई। लेकिन जब इस न्यू वैरायटी ने इसमें एंटर किया तो हमें पता चला कि इस ज्योग्राफिकल एरिया के लिए ये वैरायटी सुइटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है वो अलग टाइप का है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें सिलेक्शन करवाते हैं। सिलेक्शन करवाने के बाद जो लोकल वैरायटी होती है इस ज्योग्राफिकल एरिया की, उसके साथ इसका क्रॉस करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, और ब्रीडिंग करवाने के बाद हम एक नई वैरायटी डेवलप करते हैं जिसको हम इम्प्रूव्ड वैरायटी कहते हैं। अब इस इम्प्रूव्ड वैरायटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फार्मर्स के अंदर ताकि वो ग्रो कर सकें। तो इस टाइप का जो इंट्रोडक्शन है वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है।